केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। असम और अरुणाचल के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच नई दिल्ली में दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन सौंपा गया है, जिसपे हस्ताक्षर कर दिया गया। और बता दें कि एक न्यूज एजेंसी के अनुसार असम कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों से चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेड स्पीच के मामले में बड़ा झटका लगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अधिकारियों की 6 महीने तक पोस्टिंग पर रोक लगाने की धमकी दी थी और हिसाब किताब की बात कही थी, जिसके बाद सरकार के आदेश पर अब्बास अंसारी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने और चुनाव बाद अधिकारियों को देख लेने की धमकी मामले में कोतवाली थाने के अपराध में मुकदमा दर्ज है। सदर विधायक अब्बास अंसारी ने एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी के समक्ष जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला है कि माफिया मुख्तार अंसारी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान रोपड़ जेल में जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के बीच 2 साल 3 महीने की कैद के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट मिली थी। एडीजीपी आरएन ढोके द्वारा की गई जांच में रिपोर्ट में सुविधाओं के बदले मुख्तार अंसारी से कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में जेल के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई। हालांकि इस रिपोर्ट में इस संबंध में किसी कांग्रेस नेता पर आरोप नहीं लगाया गया। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जांच रिपोर्ट में यह आरोप स्थापित नहीं हुआ है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी या उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य उसके साथ जेल में रहे थे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। आज एक दिन में कोरोना वायरस के 12,000 से अधिक नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी 65,000 के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में 12,591 नए कोविड केस दर्ज किए गए, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 65,286 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे जारी लेटेस्ट डेटा के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 10,827 मरीज ठीक हुए हैं, जिसमें देश में रिकवरी मरीजों की संख्या 4,42,61,476 है और वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 5.32% है। माफिया डॉन अतीक अहमद भले ही मार दिया गया हो, भले ही उसकी 1169 करोड़ की संपत्ति जब्त या नष्ट कर दी गई हो, लेकिन उसकी कहानी अभी भी अंतिम मोड़ पर नहीं पहुंची है। अब भी उससे जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। इसी पहलू में एक और अतीक अहमद का हरियाणा कनेक्शन। यूपी अतीक अहमद का पावर सेंटर था, इसलिए हत्या, अपहरण से लेकर रंगदारी वसूली, फिरौती जैसे जघन्य अपराध और यहाँ आसानी से कर लेता था, लेकिन अपनी काली कमाई का पैसा वो हरियाणा में खपाता था। इससे वो उस पैसे को वाइट कर पाता था और पैसे से पैसा बनाता था। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन वो किसी तरह हरियाणा के अपने इस बैकअप प्लान को कुछ दिन तक छुपाने में सफल हो गया, लेकिन अब उसके इस प्लान के बारे में पुलिस को पूरी सूचना मिल चुकी है। गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट आज यानी कि 20 अप्रैल को राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुना सकती है। राहुल ने अपनी याचिका में मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की बीजेपी में वापसी की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल बीजेपी को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने न तो मुझसे चर्चा की और न ही किसी अन्य बीजेपी नेता से। हालांकि टीएमसी नेता ने कहा कि वो अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं, वो अब भी भाजपा के ही विधायक हैं। शुवेंदु अधिकारी ने हुगली में रैली के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बंगाल बीजेपी को मुकुल रॉय में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो उधर सुकांत मजूमदार ने कहा कि मुकुल रॉय ने अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण हमारी पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले न तो मुझसे बातचीत की और न ही किसी अन्य बीजेपी नेता से उन्होंने चर्चा की है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।